पाकिस्तान के बच्चे बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज में पटक 0 रन और उनके 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे टॉप ऑर्डर। शेम ऑन ऑस्ट्रेलियन टीम जिम्बाब्वे की तरह होती जा रही है। बांग्लादेश ने तुम्हें पेला है। क्या आज ऑस्ट्रेलिया केनिया की राह पर चल गई है? वर्ल्ड कप विनर भाई, यू आर द डिफेंडिंग चैंपियन इन दिस फॉर्मेट। कि भाई आपको बांग्लादेश हरा रहा है, आपको पाकिस्तान हरा रहा है। बांग्लादेश से हार रहे हो यार। घर में बुलाया ऑस्ट्रेलिया को, पहले मैच में ढंग से रगड़ा, दूसरे मैच में कहा कि थोड़ा और ढंग से रगड़ते हैं। ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई है। पहले बांग्लादेश के अब्बू पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज में पटका और उसके बाद पाकिस्तान के बच्चे बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज में पटक दिया। जी हां, जो दूसरा मुकाबला खेला गया सीरीज का, उसमें पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के आगे घुटने टेक दिए। जी हां, घुटने टेक दिए और बांग्लादेश ने इस मैच को 5 विकेट से आसानी से जीत लिया। मैच में क्या हुआ आपको वो बताते हैं। एक समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 0 रन और उनके 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे टॉप ऑर्डर के, खत्म हो गए थे। 0 रन पर 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम। हालांकि उसके बाद बल्लेबाजों ने थोड़ा दम दिखाया। जॉश इंग्लिश की बात करें, कैमरून ग्रीन की बात करें और एंड में मार्नस लबुशेन और जेवियर बार्टलेट की जो अर्धशतकीय पारी आई, उसने ऑस्ट्रेलिया को इज्जत दिलाई, थोड़ी सी इज्जत दिलाई 187 फॉर 8 की। और यहां पर तारीफ बनती है तस्किन अहमद के 3 विकेट, मुस्तफिजुर रहमान के 3 विकेट की। बहुत ही शानदार गेंदबाजी इन दोनों की तरफ से आपको देखने को मिली। पिक ऑफ द बॉलर्स रहे बांग्लादेश की तरफ से। और जब बांग्लादेश की टीम आई बल्लेबाजी करने के लिए, तो बांग्लादेश ने इस मैच को 35 ओवर्स में जीत लिया। 42 ओवर का मैच था, बारिश की वजह से मैच ओवर्स कम हुए थे और बांग्लादेश ने सिर्फ 35 ओवर में मैच जीत लिया। सौम्य सरकार के 42 रन, नजमुल हुसैन के 41 रन और तौहीद हृदय ने भी 40 रन बनाकर खत्म कर दिया और आखिरी में मेहदी हसन मिराज के 22 रन आए। और आपको बता दूं कि मैं इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को किसी ओडीआई सीरीज में हराया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की एक लेगेसी है, सबसे ज्यादा ओडीआई वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते। लेकिन क्या आज ऑस्ट्रेलिया है जिम्बाब्वे की तरह होती जा रही है? क्या आज ऑस्ट्रेलिया केनिया की राह पर चल गई है कि भाई आपको बांग्लादेश हरा रहा है, आपको पाकिस्तान हरा रहा है, आपको खत्म करके जा रहा है? यह ऑस्ट्रेलिया को देखना होगा, यह ऑस्ट्रेलिया का सोचना होगा कि उनका क्रिकेट 2023 वर्ल्ड कप के बाद कहां जा रहा है। मिचेल मार्श ने वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद ट्रॉफी पे पैर रखा था, वो दिन है और आज का दिन है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पूरी तरह से गर्त में चला गया। शेम ऑन ऑस्ट्रेलियन टीम पूरा। जहां आपने ऑस्ट्रेलिया में खबरें छापी थी ना बड़ी जबरदस्ती इंडियन टीम को लेके, तो अब छाप लेना भाई बांग्लादेश को लेके, बांग्लादेश ने तुम्हें पेला है। वो लिखना बड़ा बड़ा शब्दों में कि हार हुई है इनकी, है ना, वो नहीं लिखेंगे क्योंकि जो हुआ है इनका ये ह्यूमिलिएशन है। दिस इज ह्यूमिलिएशन फॉर ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। ये बांग्लादेश से आप हार रहे हो। मैं बांग्लादेश की बेइज्जती नहीं कर रहा, परफॉर्म की बात, लेकिन मैं बात यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की है, लेगेसी की। भाई ये प्लेयर बुरे नहीं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये प्लेयर बुरे नहीं है जो खेल रहे हैं। आप बोल रहे हो पीसी टीम, भाई जो मर्जी टीम हो, जैसी मर्जी टीम हो, फॉर गॉड सेक यू आर द वर्ल्ड कप विनर भाई, यू आर द डिफेंडिंग चैंपियन इन दिस फॉर्मेट। यू हैव डिफीटेड द बेस्ट टीम इंडिया। भाई उस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी इंडिया यार, आपने उसको हरा दिया आके, और आप बांग्लादेश से हार रहे हो यार। और इससे पहले पाकिस्तान से भी हारे हो भाई। अब पाकिस्तान से घर पे भी तो हारे हैं, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान से घर पे भी आ रहे हैं, बाहर भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि भाई बहुत सारी चीजें हैं। और बांग्लादेश के लिए अगर आप देखोगे ना, इस सीरीज में बांग्लादेश के जनवरी तुरुप के इक्के निकले, नाहिद राणा, तस्कीन और मुस्तफिजुर, ये तीनों के तीनों अच्छा किया। और तो इनका तीनों का पेस्ट ट्रियो बड़ा सही लग रहा है। और बांग्लादेश ने अपने इतिहास में क्रिकेट के पहली बार ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई है। ये ना उनके घर की बात हो रही है भैया, ये ओवरऑल बात हो रही है कि बांग्लादेश ने आज तक ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई ही नहीं थी और ये पहली बार हो चुका है कि सीरीज में मात दी है यार। बहुत बड़ी बात है ये, चाहे आप बी टीम सी टीम जो मर्जी बोल लो, इतना प्रेशर होता है भाई। और एक्चुअली आप देखो बांग्लादेश की टीम ने रिसेंटली पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हराई, व्हाइट वॉश किया, फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया का तो मेरे ख्याल से जिस हिसाब से भी चल रहा है ना माहौल, देखो इंग्लैंड से आप एशेज वैशेज जीत तो गए, आपने बढ़िया खेला, और इवन अगर आप बात करोगे आपने रिसेंट टाइम्स में इधर उधर हरा दिया होगा लोगों को, लेकिन अभी जो ये इनकी नई टीम बन रही है ना, जो आप आगे की जनरेशन आ रही है या आगे के जो प्लेयर्स आ रहे हैं, ये ना मुझे जितने पहले टैलेंटेड थे उतने नहीं लग रहे हैं। ये मेरा पर्सपेक्टिव है ऑस्ट्रेलिया को लेके, जो पंगा लग रहा है। जहां तक बांग्लादेश की बात है भाई, वो तो अपने घर पे जैसी मर्जी पिच बनाया यार, उनके घर की पिचों पे स्पिनर पे आउट होते हैं, पेसर पे नहीं है, पेसर पे आउट हो रहे थे। बिल्कुल। खैर स्कोर कार्ड रेडी हो तो दिखा दीजिएगा, फिर उसके बाद बात कंटिन्यू करते हैं अपनी, और स्कोर कार्ड आपको बताते हैं कि भैया किस तरह से रहा। लेकिन सिद्धार्थ जी, आपका एक्सपोज
ऑस्ट्रेलिया। एक्सपोज तो हो चुकी है। और प्रियांशु भाई इसमें एक और बात है कि इससे पहले, ये सीरीज होने से पहले, जब लास्ट टाइम बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को किसी ओडिया में हराया था, तो वो 21 साल पहले कार्डिफ में यानी 2005 में हराया था। अब ये देखिए कि 21 साल की जो पूरी मेहनत है और जो घटिया खेली है ऑस्ट्रेलिया की, पूरी लेगेसी खत्म कर दी है वो ऑस्ट्रेलिया की। यानी 21 साल पहले जो टीम जीती थी बांग्लादेश, और 21 साल पहले तो फिर भी ठीक ठाक टीम थी बांग्लादेश की, और अब जो पैक टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, तो लेगेसी तो डूब चुकी है वो ऑस्ट्रेलिया की, कि इतना बड़ा जो है इतने सालों का वो अब कैसे टूट गया। स्कोर कार्ड रेडी दिखा जी। दीजिएगा। और फिर बात करें भाई बैटिंग की, तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो भी हमने देखा है ना, आप अगर यही नहीं होगा ना कि सिर्फ आप बाउंसी पिचेस पे जहां पे बॉल अच्छा राइज करेगा, अच्छा बैट पाएगा, सिर्फ आप उनके लिए अपनी टीम बनाएंगे, नहीं, आपको उस तरह की पिचेस भी रेडी रखनी पड़ेगी जहां पे आपके बैटर्स उतना बढ़िया रन करे। और ये पेस ट्रैक था, ये पेस ट्रैक था। पेस ट्रैक ही उसके था। बाद ये भी आप देखिए कि ढाका में जो ये जो पिच रही, यहाँ पे ना हमेशा से रहा है कि लेट स्विंग में मिलता है, और आगे पे स्विंग भी अगर मिला ना, तो ये तो आपकी कंडीशन थी। फिर आप कैसे आउट हो गए उस तरह से, क्योंकि आप ना दिमाग में यही सोच रहे होंगे कि आप पहला जो ओडिया हारे, सेकंड ओडिया जब खेलने उतरे, तो आपको तो बिल्कुल लग रहा होगा कि अगर हम हार गए, जो बैक ऑफ द माइंड जो ऐसे थॉट्स रहते हैं, अगर हम हार गए तो ह्यूमिलेशन होगी, और अब ह्यूमिलेशन तो पूरी हो चुकी है। भाई मेरे, आप ये देखो जरा इनका स्कोर कार्ड बांग्लादेश वालों का, कि बांग्लादेश, यार ये सच्चाई है कि इस सीरीज के अंदर बांग्लादेश के सामने ऑस्ट्रेलिया गेम में भी नहीं थी। दोनों गेम में, पहले गेम में भी ये पेले गए हैं, दूसरे गेम में भी ये पेले गए हैं बहुत बुरे तरीके से। इतनी भी घटिया क्रिकेट नहीं खेलनी होती। आप अगर देखोगे, सौम्य सरकार 47-42 मार गया, 53 पे 41 वो भी मार गया आपका अगला वाला बैटर शांतो इनका। फिर आप देखोगे लिटन दास भी बीच में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट कर गया, तो भी 40 मार गया। फिर आप देखो बीच में आके आपका हुसैन, ठीक है, जल्दी आउट हो गए, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में मेहदी हसन मिराज भी खेल गए, उन्होंने 22 पे 22 मार दिए। तो दिस इज टीम कंट्रीब्यूशन। जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, और जब आपको एक बात बताओ, चलो मैं मानता हूं पेसर फ्रेंडली पिच थी, तो ऑस्ट्रेलियंस तो पेस को सबसे अच्छा खेलते हैं भाई। उनको तो पेस को खेलने को दिक्कत नहीं होती, उनको तो दिक्कत होती है कि हाँ भाई थोड़ी आपकी ऐसी कंडीशन हो जहां पे थोड़ा स्पिन स्पून हो रहा हो। यहाँ तो स्पिन भी नहीं हो रहा था भाई, यहाँ तो पेस को हेल्प थी, और अल्टीमेटली आपने पूरा का पूरा अपने को खत्म ही करवा दिया यार। आप अगर जाके देखो इनकी विकेट जो आई है मैक्सिमम, आप देखिए जी, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद एंड में जाके 2 विकेट लेके चला गया, तो पेसर्स को विकेट दी कुशागरी जी। सो आई डोंट नो, और ये टीम कोई बुरी नहीं है भाई। ये नेथन एलिस, चलो मेरेडिथ जो भी बहुत टाइम से खेल रहा है, ये अभी नहीं खेल रहा, कल ये बॉलर भी अच्छे हैं। और एडम जैम्पा इनका मेन टीम का स्पिनर है वनडे का, ये मेन स्पिनर है भाई इनका, वनडे वर्ल्ड का फाइनलिस्ट है। जेवियर बाटलेट, ये तो पंजाब किंग्स के दिनों से पिटते आ रहे हैं, लेकिन आज चलो आज रन मार दिए हैं, आज रन मार दिए। नहीं इनके पास बॉलर अच्छे थे, अगर बैटिंग भी अगर आप देखोगे भाई, मैच शॉट, खैर ये तो पता नहीं क्या करके गया है। कूपर कॉनली अभी रिसेंटली फॉर्म अच्छा था, जॉश इंग्लिश इनका बॉटम से खेलता है, कूपर कॉनली से ओपनिंग कराई है। हाँ, और इवन अगर आप आगे देखोगे, एलेक्स कैरी रेगुलर पार्ट है, कैमरन ग्रीन रेगुलर पार्ट है, मार्नस लबुशेन वनडे का रेगुलर पार्ट है। इनके 4 बैटर में 4-5 प्लेयर, सिर्फ 2-3 तरह तो नए हैं। कौन सी बीसी साइड है भाई, कौन सी बीसी साइड है? सिर्फ इसके अंदर इक्के दुक्के प्लेयर नहीं है। हाँ, बॉलिंग पूरी पलट गई है, पूरी चेंज हो गई है। घर में बुलाया ऑस्ट्रेलिया को, पहले मैच में ढंग से रगड़ा, दूसरे मैच में कहा कि थोड़ा और ढंग से रगड़ते हैं। जब भाई सबसे बड़ी बात है सीरीज जीत ली, लेकिन अब जो फोकस है वो क्लीन स्वीप। मतलब आपने सोचा होगा कि एक जमाना आएगा जब ऑस्ट्रेलिया को घर में बुलाकर बांग्लादेश और सीरीज क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ेगी। मतलब जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, कायदे से पहली इनिंग जब ख़त्म हुई थी, जब वो बारिश के बाद दोबारा मैच शुरू हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि यार ठीक है, औपचारिकता टाइप की है, बट पहला विकेट इनका 0 पे गिर गया था। बट उसके बाद बड़ी चेज़ बड़े इन्होंने सटल तरीके से किया और आराम से ये जीत गए। तो भाई बांग्लादेश इतिहास रचा, ऐतिहासिक जीत कह सकते हैं। 2-0 से सीरीज़ में लीड ले लिए उन्होंने, सीरीज़ अपने नाम कर लिए और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया है। देखो, ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया चाहे जैसी भी टीम हो, जो भी बल्लेबाज खेल रहे हो, जो भी गेंदबाज खेल रहे हो, बांग्लादेश के लिए एक उपलब्धि हो गई ना कि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बुलाया अपने घर में और एक ओडीआई सीरीज़ में उनको हरा दिया। एक मैच जब हुआ था तो ऐसा लगा था चलो यार ठीक है, बांग्लादेश है, एक मैच में अपसेट हो गया। बट दूसरे मैच में अगर लगातार उन्होंने कर दिया, उनके गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, डरा के आउट किया है भाई, डरा के आउट किया है तेज़ गेंदबाजों ने। तो क्रेडिट है बांग्लादेश को, अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने और ऑस्ट्रेलिया को मतलब हराया है प्रॉपर। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि जी टर्निंग ट्रैक्स तैयार कर दिए थे, उसका फ़ायदा उठा लिया। ऑस्ट्रेलिया को पूरा मौका था इस मैच में भी, पिछले मैच में भी, बट दोनों मैचेस में ऑस्ट्रेलिया फेल हुई है और बांग्लादेश ने उनको फेल कराया है। तो मुबारक हो भाई बांग्लादेश को ऐतिहासिक जीत के लिए, ऐतिहासिक सीरीज़ जीत के लिए।
नहीं नहीं, सही बात है। देखो बात ऐसी है कि बांग्लादेश की टीम ने मैच्योरिटी बैटिंग भी की, मतलब ऐसा नहीं है यार कि ये 190 समथिंग जो है वो टोटल ऐसे ही चेज हो जाता है। और ये वाली बात बिल्कुल वाजिब है कि स्पिनर नहीं, पेसर ने जो ऑस्ट्रेलिया को है वो रगड़ा है। लेकिन भाई जो आते ही तंजीद जो है एकदम से आउट हो गए, फिर किसी को लगा होगा ना यार कि जो भी है भाई, ये देखो हम भी ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है, हम ऐसा कर देंगे, हमने तो रन बना लिए, इनको रन बनाने हैं। वहां से 86 रनों की पार्टनरशिप होती है सौम्या सरकार और नजमुल हसन संटो के बीच में। मतलब ये दोनों खिलाड़ी, एक बहुत सीनियर खिलाड़ी है सौम्या सरकार, आई थिंक वो जो है मेरे ख्याल से 80-82 वनडे खेले और ये आज के प्लेयर दिए बहुत टाइम के। संटो इनके पिछले 5 साल से हमेशा नजरों में रहे, एक यंग प्लेयर जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 26-27 साल के हैं, उनके बारे में बात करती है बांग्लादेश। अभी उनको कम से कम और 7-8 साल का क्रिकेट देखना है। इन दोनों ने इतनी मैच्योर बैटिंग की कि ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर हैं उनको समझ में नहीं आता कि कैसे विकेट निकाला जाए। हालांकि फिर बाद में वहां पर सौम्या सरकार आउट हुए, उसके बाद सडनली एक और विकेट मिल गया संटो का, वो पार्टनरशिप ब्रेक हो गई। तो आप ये मैच्योर बैटिंग पहले इनकी किस तरीके से देखते हैं, उसके बाद लिटन दास और तौहीद हृदय की पार्टनरशिप, और तौहीद हृदय जो है वो फिनिश